मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान अंडरग्राउंड साइलो से मिसाइलें फायर करेगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका को हमले के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ईरानी सेना अंडरग्राउंड साइलो से जिस मिसाइल को फायर करेगी उसका नाम खोर मशरम 4 है। यह मिसाइल है और यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब जरा खोर मशरम 4 मिसाइल की खासियत राष्ट्रवाद के जरिए आपको बताना चाहता हूं। इसकी 2000 किलोमीटर की यह दूरी तय कर सकती है, अपने टारगेट को सटीक तरीके से तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड 10,000 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, यानी यह रफ्तार बहुत तेज रफ्तार से जाकर हमला कर सकती है। इसके साथ 1800 किलो का बारूद ले जाकर विस्फोट भी कर सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह इजराइल से बदला लेने की फिराक में है क्योंकि इजराइल ने लेबनान के बैरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र को भी मार डाला है। अब उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह भी फुल फ्लैश वॉर की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने के बाद यह लड़ाई क्या मोड़ लेगी, यह कितनी लंबी लड़ाई चल सकती है, एक्सपर्ट के जानकारों की अलग अलग राय है। जंग शुरू होने के बाद का यह अंदाजा लगा के हमें पहले ही हिजबुल्लाह और हमास के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही ईरान का समर्थन मिलता है। दोनों में एक बड़ा अंतर है। हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल और रॉकेट्स का बड़ा जखीरा है। इसके अलावा मजबूत इंटेलिजेंस की यूनिट भी है। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमें कई अरब देशों को एक साथ हराने वाले इजराइल को 2006 में जंग में अकेले ही बुरी तरीके से हरा दिया था। और हमास हिजबुल्लाह दोनों को अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई दूसरे देशों ने आतंकवादी संगठन करार दिया था। दोनों समूहों को ईरान का प्रस्ताव समर्थन प्राप्त है और वो इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन भी मानते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमास कुछ हद तक गाजा तक सीमित है, लेकिन हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ सालों में हसन नसरुल्लाह के अगुवाई में खुद को एक प्रभावशाली राजनीतिक दल, क्षेत्रीय ताकत के तौर पर बदल दिया। इजराइल चारों तरफ से इस वक्त घिरता जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन जंग में करीब 30 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना पुतिन ने क्या की, पूरी दुनिया ने नहीं। जंग के 30 महीने बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया। यूक्रेनी सेना ने रूस की बॉर्डर में घुसकर कुर्स्क शहर में जमकर तबाही मचाई। रूस की सेना इस इलाके में यूक्रेन के सैनिकों से जूझते रहे। रूसी सीमा को तोड़कर पहुंचे यूक्रेन में सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई। पश्चिमी रूस के कुर्स्क से आई तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो गई क्योंकि जिस रूस को महाशक्ति अमेरिका तक झुका नहीं पाया, उस रूस के शक्तिशाली फौज को यूक्रेन ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पहली बार यूक्रेनी ब्रिगेड के आगे रूसी सेना ने सरेंडर कर दिया। पहले घुटनों के बल बैठे, फिर दंडवत दिखाई देते रहे और जवान रूसी सेना के हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है।